वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बगहा के जंगलों में अब भी बाघ की खोज जारी है। जी हां, आदमखोर बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन जंगलों में कहां वो बाघ छुपा बैठा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। घना जंगल है, अंदर कहीं कुछ दिखता नहीं है। आप जहां तक जाएं जाने का रास्ता नहीं है। कहां से वो बाघ निकल कर बाहर आ जाएगा इसका अंदेशा किसी को नहीं है। मगर ये बाघ का आतंक है कि इन इलाकों में अब भी जारी है। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों की मौत हो रही है, इससे अब चिंता वन विभाग की बढ़ गई है। और यही कारण है कि इस आदमखोर बाघ को मारने का आदेश दे दिया गया है। बगहा के डुमरी थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले एक छोटी बच्ची को उसके घर से खींचकर यह बाघ ले गया और एक 35 वर्षीय युवक आज सुबह जब शौच के लिए गया तो उसे नदी किनारे इस बाघ ने मार डाला है। और लगातार बाघ की ये जो कारस्तानी है और जिस तरीके से बाघ आदमखोर हो चला है, इसने अब इन इलाकों में देखिए किस तरीके से चिंता बढ़ाई है। क्योंकि ये फ्रिंज एरिया है, देखिए ये जंगल का इलाका है और थोड़ी दूर में ही गांव का इलाका शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरे पास जो लिस्ट है, अगर हम आपको सीरियल वाइज बताएं तो देखिए बाघ ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग अपाहिज हो गए हैं जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और अगर इसमें सिंक्रोनाइज तरीके से अगर देखें तो आपको हम ये भी बताएंगे कि किस इलाके में इस बाघ ने कब और कितना आतंक मचाया है और किसकी जान ली है। तो मेरे पास जो सूची है वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कैसे इस बाघ ने अपना आतंक 14 मई 2022 से शुरू किया। 14 मई 2022 को चिहुटा वन क्षेत्र के जिमरी में बकरी चरा रहे 13 वर्षीय किशोर राजकुमार को बाघ ने मार डाला। ये लड़का अपने घर का बड़ा लड़का था, बकरी चराने गया था और बाघ खींचकर इसे ले गया। 21 मई को इसी इलाके में जिमरी में ही एक महिला पार्वती देवी को बाघ ने मार डाला था। फिर 16 जुलाई को 2022 हरनाटारा वन क्षेत्र में बैरिया काला सरहे से मवेशी चरा रहे एक अधेर धर्मराज महतो को बाघ ने मार डाला है। ऐसा नहीं कि बाघ जो है सिर्फ बच्चों को निशाना बना रहा है। देखिए ये इतना ताकतवर जानवर होता है कि ये इस जंगल से निकलता है और अचानक वो बड़े बड़े जो घने इलाके होते हैं वहाँ से ये अंदर निकलता है। वृक्ष, बड़े बड़े विशाल वृक्ष के बीच के ओट में छुपा होता है और वहाँ से निकलकर अचानक ये किसी पर भी हमला कर देता है। 16 जुलाई के बाद 12 सितंबर 2022 को इसने गुलबंदी देवी को अपना शिकार बनाया था। 21 सितंबर को इस बाघ ने राम प्रसाद उरांव को अपना शिकार बनाया था और उसके बाद 24 सितंबर को इसने तेघन महतो को अपना शिकार बनाया। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि उसके बाद 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को 2 घटनाएं घटी हैं और 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की घटी घटनाओं में इसने 2 लोगों की जान ले ली है। जी हाँ, 5 अक्टूबर को इसने मुस्टोली में सो रही एक बच्ची को अपना शिकार बनाया था। और देखिए इतना घना इलाका होता है ना कि आप कहीं से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से कौन निकलकर अचानक बाहर चला आएगा। और इस जंगल के अंदर ही वन विभाग के जो लोग हैं वो भी लगातार खोज में जुटे हुए हैं कि आखिर ये आदमखोर बाघ है कहाँ। और 7 अक्टूबर को इसने 35 वर्षीय एक व्यक्ति की, संजय महतो की, मसान नदी के पास हत्या कर दी। अब ये जो स्थिति बनी हुई है इसमें तो यही लगता है कि अब इन जंगलों में उसे ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर 50 बाघों की क्षमता है, लेकिन अब ये इससे ज़्यादा बाघ यहाँ रहने लगे हैं। और ये बड़ी चुनौती है कि अब इन इलाकों में से बाघ को पकड़ा कैसे जाए। ये जो शावक है ये 3.5-4 साल का बताया जा रहा है, जो अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन ये अपनी एक टेरिटरी बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन इस टेरिटरी बनाने में ये लोगों को, ग्रामीणों को निशाना बना रहा है, इस इलाके में रहने वाले लोगों को निशाना बना रहा है। और ये परेशानी का सबब है क्योंकि एक के बाद एक, और पिछले 2 दिनों में 2 मौत हुई है, एक बच्ची की और एक युवक की। उसके बाद ऐसा लगता है कि अब इस बाघ को वन विभाग ने इन्हीं कारणों से मारने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अब इसका रेस्क्यू कर पाना मुश्किल है और इसे अगर ज़्यादा दिन इन जंगलों में छोड़ दिया जाएगा तो और लोगों की मौत होती रहेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का फेलियर है, क्योंकि मई से ये घटना शुरू हुई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6ठा महीना आ गया, लेकिन अब तक ये बाघ वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के पहुँच से बाहर है। लगातार इन इलाकों में गजराज को बुलाकर ट्रैंकुलाइज़र के जरिए मचान बनाकर कोशिश ये की जा रही शिकार रखे कि किसी तरह से उस बाघ को कब्जे में लिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बाघ इन इलाकों में अब भी घूम रहा है, लोगों के पहुंच से बाहर है। लोग
जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बाघ मिल नहीं रहा है। तो आखिर ये कौन सी और कैसी रणनीति बनाई गई कि लोगों की जान पर जान जा रही है और वो बाघ अब भी वन विभाग के पहुंच से बाहर है। ग्रामीणों में गुस्सा है, ग्रामीणों ने तोड़फोड़ इन इलाकों में किया है। उनका कहना है कि अगर हमें छूट दी जाए तो हम इन इलाकों में निकल कर उस बाघ को मार भी सकते हैं। इतना गुस्सा है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माँ को उस बाघ ने मार डाला है और अब भी बाघ की तलाश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बगहा।